मेरे प्लेइंग 11 है और जो विश्व कप खेलने जा रहे हैं एक एक करके मेरे ओके एक एक करके रोहित शर्मा। मेरे लिए भी रोहित शर्मा है क्योंकि बहुत बड़ा फैन हूं मैं उस बंदे का। लेकिन हाँ, एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि अभी बहुत लंबा पीरियड है, आप 25 से 30 वनडे खेल रहे हैं इन बिटवीन, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फिटनेस को लेके। अगर रोहित शर्मा बिल्कुल फिट रहते हैं तो 100% रोहित शर्मा, अगर नहीं है तो फिर जायसवाल। मल्टीपल यार अभी बहुत सुन क्योंकि टीम सिलेक्शन हो रहा है सर, वो लोग कहते हैं कि बताइए सिलेक्टर साहब ने क्यों नहीं। वही बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी समय बहुत है हाथ में, अगर कहीं भगवान ना चाहे कहीं चोटिल भी हो जाए, रिकवरी का टाइम है। और अगर कोई इसका काबिलियत पे और कंसिस्टेंसी पे अगर प्रश्न उठाए तो फिर मैं अपना एड्रेस दे दूंगा उनको, आके हमसे भिड़ ले, वो मैं समझा दूंगा क्रिकेटिंग लॉजिक में। 3 दौरा शतक है यार, रन सभी बनाते हैं, लेकिन आंखों में जो मजा आता है देख के ना, वो रोहित का रन देख के मजा आता है। जब आपने कहा चोटिल, हमें हमारे एक प्रोड्यूसर वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे, बट देन यू सेड कि क्या खेले हैं, ही इज बेटर नाउ। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। नंबर 3 कौन है? द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल Yeah. क्रिकेटर ऑफ मॉडर्न जनरेशन, विराट कोहली। पाजी ने व्हाइट बॉल बोला, मैं कह रहा हूँ जैसे तीनों फॉर्मेट का जसप्रीत बुमराह अभी सबसे बड़ा बॉलर है, ऐसे तीनों फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर अगर किसी को बोले तो विराट कोहली। ओके, नंबर 4 मेरे लिए ईशान किशन, क्योंकि एक विकेट कीपर का विकल्प मिलता है और जिस तरह से आज उन्होंने प्रदर्शन किया, और ऐसा खिलाड़ी मैं चाहता हूं विकेट कीपर के तौर पे जो 150 140 की स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करे 50 ओवर्स में भी, क्योंकि शुरुआत तो मिलना गारंटीड है। हमने जो 3 नाम लिए, इस 3 नाम में अगर शुरुआत ना मिले तो बहुत दुखद होगी मुझे। लेकिन ईशान किशन को इस कारण से क्योंकि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट में बल्लेबाजी करते हैं, जो गति दे सकते हैं। एक लेफ्ट हैंडर ऑप्शन भी आपके टॉप में आ जाए। मेरे लिए चौथे नंबर पे अय्यर, क्योंकि मैं 2 चेज मास्टर चाहता हूँ। विराट कोहली के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेज मास्टर इस टाइम इंडिया में है तो अय्यर। अगर विराट कोहली का दिन अच्छा नहीं रहता है तो श्रेयस अय्यर विल मेक श्योर कि हाँ वो पूरी की पूरी इनिंग को खत्म करके आए। ओके, 5वें स्थान पर 5वां है मेरा श्रेयस अय्यर। ओके, क्योंकि जैसे आपने कहा बाएं हाथ का एक ऑप्शन था, इसलिए 4 श्रेयस अय्यर उसके बाद, क्योंकि सेम रीजन, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह से हमने बहुत सारी पारियां देखी उनकी चेस करते वक्त, वो एक आपको चाहिए बैकअप। अगर विराट नहीं चले किसी दिन चेस करते हुए तो श्रेयस अय्यर जिस टेम्परामेंट में मैच को फिनिश करते हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर। ईशान किशन, जो दादा ने बोला एग्जैक्ट सेम रीजन। अच्छा आप लोग ऐसे वाजे क्या एक ही कॉपी नंबर पेस्ट? फ्लिप हुआ ना, मेरा 4 में श्रेयस था, दादा का ईशान था। हाँ। तो सेम रीजन है। लेकिन अच्छा ठीक है, नंबर 6 केएल राहुल, वो भी बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप उनके औसत देखें, और वो ऐसे खिलाड़ी है जो हर भूमिका में वो ढल सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आज 6 नंबर पे मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही उसको बल्लेबाजी कराऊंगा। You never know. कभी कभी साउथ अफ्रीका में भी तापमान कम हो जाए, ठंडक ज्यादा लग जाए, किसी को सर्दी गर्मी लग जाए ज्यादा, तो उसके ऑप्शंस भी देखने जरूरी है। और ये ऐसे खिलाड़ी है जो ओपन भी कर सकते हैं, 2 में 3 4 5 कहीं पे भी वो भूमिका अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं, तो इसका टीम में रहना अनिवार्य है। घर का सबसे शांत स्वभाव वाला बच्चा, क्या करना है मैं कर लूंगा। मेरे लिए भी केएल राहुल। ओके, और सेम रीजंस बेसिकली। मैं भी यस, एज ए स्टेपनी आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, और उसने वो हर जगह करके भी दिखाया है। बट एट द सेम टाइम अगर पिछले 2 सालों की आईपीएल देखूं ना, तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है अपना। right. तो अगर मैं उस नजरिए से भी जाऊं तो एक फिनिशर के तौर पे मैं हार्दिक पांड्या को देख सकता हूं, एक और फिनिशर के साथ, उसका नाम अगला। मतलब केएल राहुल और स्लैश, अगला वाला बताइए। अगला वो कह रहे हैं यहीं से शुरू हो गया, ठीक है। मैं भी हार्दिक पांड्या को ही रखा था। एग्जैक्टली, सीरियल वाला का है। अच्छा, नंबर 7 हार्दिक पांड्या, वही तो मेरे भाई ने बोल ही दिया, तो मैं हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पे रखा हूँ, सब्जेक्ट टू फिटनेस। ये सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर ये नहीं है तो नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, और सब्जेक्ट टू फिटनेस जो उनका है, सारे भारतीय फैंस चाहेंगे कि वो फिटनेस वहां पर रहे। कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। मैं भी चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक पांड्या। और मैं कह रहा हूँ कि उसे खेलना ही है। फिटनेस तो भैया अपने ध्यान रखो कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आपका होना तो बहुत जरूरी, बिल्कुल अनिवार्य है। तो फिटनेस इधर वैसे नहीं, कैसे भी मैं कह रहा हूँ कैसे भी मेंटेन करो अपने आप को। यू हैव टू स्टे। सेम चीज रोहित के लिए भी बोलना। फिर मैंने वही बोला, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित का। मैंने वही बोला कि आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन एक बंदा जो 35 का है और एक बंदा जो 41 का हो जाएगा, एक्चुअली डिफरेंस होता है। उसको बोल लूंगी फिट, तू भी फिट रहे मेरे भाई। बिल्कुल रोहित भाई, आपको फिट रहना। वी लाइक दैट। ओके, नंबर 8 पे कुलदीप को। 8 पे इसलिए रखा हूं कि ऐसे रखने के लिए रखा हूं, बट वो आएंगे क्रम में नीचे ही आएंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो नाम है वो सुनेंगे तो मैं उसको ऊपर रखूंगा। बट कुलदीप इसलिए क्योंकि रिस्ट स्पिनर चाहिए मुझे।
फिंगर स्पिनर नहीं चाहिए मुझे साउथ अफ्रीका के पिचों में, जहाँ पे उतनी मदद नहीं मिलेगी। एकमात्र रिस्ट स्पिनर्स होते हैं जो किसी भी पिच में टर्न आपको दिला सके, और इसकी जो गुगली है वो रीड बहुत मुश्किल होती है अंडर लाइट्स, तो इसलिए उसको। मेरे लिए जडेजा, ओके एक्सपीरियंस, 8वें नंबर पे बैटिंग। अगर इन केस कोई भी ऐसा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में एक या 2 बार ही कोलैप्स होते हैं आपके जो बैटिंग साइड है, तो उस टाइम पे फिर आपको एक 8वें नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपकी टीम को लेके चल सके, और वो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मेरा 8वें नंबर पे जडेजा रहेगा। जो 9 नंबर पे है वो मेरे लिए 8 में बल्लेबाजी करेंगे, वो है सभी के फेवरेट, मैनेजमेंट के भी फेवरेट, हर्षित राणा। क्योंकि उनको भूलना मतलब ये गलत होगा, क्योंकि वो तेज गेंदबाजी भी वाइट बॉल में अच्छा करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। हमने थोड़ा बहुत चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे ख्याल से हमने देखा हुआ है वो क्या कर सकते हैं। तो बल्लेबाजी का जो थोड़ा सा लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं उसे, जो स्ट्रेंथ है ना, वो लाते हैं उस क्रम में, और थोड़ा सा वहाँ से फेवर भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका इस टीम में प्लेइंग 11 में बनता है, और 8 नंबर पे वो मेरे हिसाब से, और 9 पे कुलदीप रहेगा। ओके, मेरा भी सेम हर्षित राणा, क्योंकि मैं एज अगर बॉलर देखूं, यस उनका एक बहुत बड़ा एड ऑन पॉइंट है जहां पे वो बैटिंग भी कर सकते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छा छक्के मारते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो हिट द डेक, कि अच्छा विकेट को मारता हो, तो हर्षित राणा की वो स्ट्रेंथ रही है। तो मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में काफी इफेक्टिव रहेंगे। ओके, आपके लिए नंबर 10? सिंह इज किंग, अर्शदीप सिंह। मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह तो बनता है, क्योंकि एक तो बाएं हाथ के ऑप्शंस लाते हैं, और जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट है और सही जगह से वो स्विंग कराते हैं दोनों तरफ, और आत्मविश्वास भी अच्छा है। देखिए आईपीएल की जो परफॉर्मेंस रही है वो साइड कर देते हैं, क्योंकि आईपीएल T20 फॉर्मेट था, यहाँ 50 ओवर है, तो यहाँ कमबैक का ज्यादा मौका है। अगर एक पहला ओवर में अगर पहला स्पेल में रिदम नहीं लगा तो बाद में वापस आ सकते हो, जिसे पहला मैच में हमने देखा वो अपने बेस्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, तो वो मेरे लिए। 10वें नंबर पे तो लिखा हुआ था बुमराह। हाँ, गुड। 11वां अर्शदीप। ओके, सॉर्टेड, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। हाँ, बातें सही, इतनी सही बातें होती हैं तो कॉपी पेस्ट होना चाहिए। मैं भी क्या कह रही थी, कॉपी पेस्ट दोनों का मिला के जो बेस्ट है वो कॉपी पेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट ही सेम था, सिर्फ एक बदलाव था। हाँ, कुलदीप एंड जडेजा। ओके, देख लेते हैं 2 मुस्कुराते हुए चेहरे विद देयर टीम्स आवर सिलेक्टर्स। अच्छी लग रही है टीम देख के? बहुत अच्छी लग रही है, और श्रेयस अय्यर के पास में वीसी लगा देंगे, मतलब वाइस कैप्टन।